मंत्र जाप करने से कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे कि शारीरिक लाभ होते हैं, हम उससे बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, और यही नहीं, अगर शांति कम हो तो हम अपनी कई तरह की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचिक, दूसरा होता है उपांशु और तीसरा होता है मानसिक। और इन तीनों का अपने आप में विशेष स्थान है। जैसे कि जब हम किसी मंत्र को जोर से बोल करके जाप करते हैं तो उसे वाचिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हमारा मंत्र है ओम नमः शिवाय, और हम जब जोर से कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो इसे वाचिक कहेंगे। अगर कोई मंत्र आप इस ध्वनि से बोले कि केवल आप ही को सुनाई दे और किसी को सुनाई ना दे, तो उसे उपांशु भी कहा जाता है। जैसे कि अभी यही मंत्र ओम नमः शिवाय को मैं ऐसे कहूँगा कि सिर्फ केवल मुझे सुनाई दे, ओम नमः शिवाय, 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 अर्थात मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी ना सुन सके, तो उसे उपांशु कहा जाता है। और बिल्कुल आवाज़ ना हो करके मन ही मन किसी मंत्र का जाप करे या किसी का स्मरण करे, तो उसे मानसिक कहा जाता है। वैसे तंत्र के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार मारण में वाचिक, शांति में उपांशु और मोक्ष क्रिया हेतु मानसिक जप किया जाता है। लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब भी आप किसी मंत्र को जोर से बोलते हैं या वाचिक या तो उपांशु जप करते हैं, तो उससे आपके शरीर को लाभ होता है, क्योंकि उससे एक वाइब्रेशन इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं ध्वनि चिकित्सा। जब भी हम कहते हैं किसी मंत्र का उच्चारण, उदाहरण के तौर पे अगर हम कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, यह है महामृत्युंजय मंत्र। तो इससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और आपके शरीर में जितने भी तत्व है, तंत्र है, अर्थात यूँ कहे आपके जितना नर्व्स है, उन सब तक इनका वाइब्रेशन का इफेक्ट जाता है। इन कंपन के कारण वहाँ पे फ्लो बढ़ता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और उससे हीलिंग होती है। तो अगर आपको कोई भी शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है या रोग है, तो उस केस में अगर आप किसी मंत्र का चयन करते हैं, गायत्री मंत्र हो या फिर महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी हो, और उसका वाचिक या उपांशु जाप करते हैं, तो उससे आपको बीमारी ठीक करने में भी शारीरिक लाभ मिलेगा। जबकि अगर आप योग मुद्रा में जाना चाहते हैं, अगर आप अपने मानसिक तौर के स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो उस केस में मानसिक मंत्र का एक विशेष महत्व है, क्योंकि जब आप मानसिक मंत्र का उच्चारण करते हैं मन ही मन, तो आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और जब इंद्रियां वश में आती है तो उससे आपको विशेष लाभ मिलता है और जो भी मानसिक स्ट्रेस है वे अपने आप दूर होने लगते हैं। ये अक्सर पाया गया है। तो वाचिक, उपांशु या मानसिक, इन तीनों मंत्र का चयन आप अपने मकसद या अपने कर्म के अनुसार करें। जैसी आवश्यकता हो उसी हिसाब से आप मंत्र का चयन करें, और उसी हिसाब से आप चयन करें कि आपका मंत्र जाप वाचिक हो या उपांशु हो या मानसिक हो। तभी आपको आपके विशेष प्रयोजन में सफलता जल्दी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।